दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से मैं विष्णुकांत मिश्र आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, कभी कभी कुछ बातें, कुछ इडियम्स, कुछ कहावतें जो शाश्वत होती हैं, जो हर मौके पे प्रायः कही जाती हैं, उसे अगर एक संकुचित दृष्टिकोण से हम आलोचना करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे सभी कहावतें लगभग सर्वग्राह्य होती हैं, सभी के मानने वाली होती हैं। अब जैसे हम कहते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एक रहेंगे तो मौजूद रहेंगे, अपना अस्तित्व बनाए रखेंगे, और डिवाइड हो जाएंगे तो गिर जाएंगे। ये किसी वर्ग, किसी संप्रदाय या किसी व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी मानव जात के लिए है। अब इसी बात को जब कोई किसी एक विशेष विचारधारा का व्यक्ति जब कुछ कह देता है तो दूसरे विचारधारा के व्यक्ति उसको ऐसा तोड़ मरोड़ कर उसकी ऐसी फजीहत कर देते हैं कि कुछ कहना नहीं। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरे देश के मानक नेता हैं, और उनका अपना एक लोकप्रियता है। उन्होंने किसी सार्वजनिक मंच से सार्वजनिक संबोधन में कह दिया कि बटोगे तो कटोगे। अरे बटोगे तो कटोगे मतलब अगर पूरी मानव जाति अगर बढ़ जाएगी तो आपस में इधर उधर छिन्न भिन्न होकर के समुदायों में और जातियों में अगर बढ़ जाएगी तो कट जाएगी। इसका साधारणतः अर्थ ये है। अगर हम कहीं किसी जगह पे लकड़ियों का, बहुत पहले कक्षा 3-4 में हम पढ़ते थे कि अगर एक एक लकड़ी है तो उसको तोड़ दिया जाता है, एक जगह पे अगर बांध दी जाती है तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से जिस भी संदर्भ में उन्होंने कहा, कोई उनका विशेष संदर्भ इस बात से नहीं आता है। इसमें कहीं भी किसी समुदाय विशेष के लिए या एक किसी जात विशेष के लिए कहा गया है कि बटोगे तो कटोगे। बटोगे कटोगे कि मतलब मानवता है। अब पूरा जैसे अभी हम देख रहे हैं कनाडा में हमारे एक वर्ग विशेष जो सिख समुदाय है, सिख समुदाय के पन्नू ने वहाँ पे वो आतंकवादी, अलगाववादी, खालिस्तानी गतिविधियों को एक स्वरूप दे दिया। और एक अभी मंदिर में गए थे, हिंदू कुछ पूजा कर रहे थे और उनको उनके ऊपर मतलब मारपीट करने लगे, जबकि वो हिंदू अपने ही हिंदू हैं। खालिस्तानी मांग भले ही कर रहे हों, लेकिन सिख समुदाय तो पूरी तरीके से हिंदू, और सिख समुदाय के बराबर कोई राष्ट्रवादी समुदाय नहीं। बहुत बड़ा राष्ट्रवादी, भारतीयता का पूरा दिगंत में उसका श्रेय, उसकी कीर्ति पताका फहरा रही। तो अभी वहाँ पे उन्होंने ही उसी जाति के जो बटा हुआ एक जो युग्म है, बटा हुआ जो एक घड़ा है, उसका जो एक विध्वंसक विचारधारा का पालन पोषण करता, खालिस्तानी विचारधारा का पोषक है, पन्नू के नेतृत्व में उन्होंने हिंदुओं को मारा। तो अब इसी जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी, उसी को वहाँ के एक समुदाय विशेष, भले ही उनको हिंदू कह सकते, वो सब एकजुट हो गए। और कल जिस प्रकार से उन्होंने एजिटेशन और जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और अब वहाँ के सरकार भी हिल गई। वहाँ के जो डूडो हैं, जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, बहुत ही नाकारा राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी कहा कि हम मंदिर में ये किए गए कृत्य की निंदा करते हैं। झुकना पड़ता है। तो मतलब अगर हम संगठित रहेंगे, जातियों में संगठित रहेंगे, संप्रदाय सब मिलकर के संगठित रहेंगे, तो अपने भारत देश को उन्नति के मार्ग पे ले जा सकते हैं। आप कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, या कटोगे तो कटने वाले लोग जो हैं हमेशा बटे रहते हैं। इस बात को लेकर के हमारे ये योगी जी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं, और अखिलेश जी हमारे समाजवादी, यानी विरोधी जितने हैं सभी, तो वो अपनी अपनी विचारधारा को रखते हैं। मतलब अब अगर विचारधाराओं में जो है विचारधाराओं में हमेशा हम विचारधाराओं का समर्थन नहीं कर सकते, हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो शाश्वत सत्य है उसकी भी आलोचना की जाए, ये कुछ समझ में नहीं आता। जैसे कोई योगी जी अगर कह दे कि सूरज पूरब में निकलता है, सूरज पूरब में ही निकलता है, तो अखिलेश जी कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सूरज कहीं निकलता ही नहीं है, सूरज तो एक जगह पर रहता है, और सूरज पश्चिम में भी होता है, उत्तर में भी, दक्षिण भी होता है। उस बात को काटने के लिए वो काटेंगे। उनकी बात काटने में भी उनकी बात सही भी हो सकती है, लेकिन ये सर्वमान्य समय के साथ चलने वाला उनका ये जो कुतर्क होगा। उसी तरीके से अब जैसे उन्होंने कह दिया कि
बटोगे तो कटोगे। अब इसको लेकर के उन्होंने सोचा कि वो उन्होंने इसको लगाया, बल्कि उन्होंने योगी जी की और मदद कर दी। उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं की एकता की बात कर रहे हैं, इसलिए हिंदुओं को एक नहीं होना। अरे ये हिंदुओं की एकता की बात कर रहे हैं तो कौन बड़ी गलत बात कर रहे हैं। अगर वो हिंदू एक हो जाएं, किसी के ऊपर आक्रमण या किसी के ऊपर आक्रमणकारी बनने के लिए नहीं, अपने अस्तित्व को, अपने अपने एक अस्मिता की रक्षा के लिए अगर कोई व्यक्ति एक हो जाता है। अभी बांग्लादेश पे किस प्रकार से हिंदू मारे गए, उस पर अखिलेश जी या राहुल गांधी जी ने एक शब्द नहीं बोला, उनके मुंह में घी जम गया था। अभी कनाडा में जो कुछ हो रहा है, इस पे भी हमारे विपक्ष के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोलते। हाँ, इजराइल फिलिस्तीन के बात पे जो बोलना चाहिए उस पर वो बड़ा दुख व्यक्त करते हैं। दुख व्यक्त करना कोई ख़राब बात नहीं है, ठीक है, वो व्यक्त करना चाहिए, लेकिन क्या हिंदू जहाँ पे मारे जा रहे हों उस पर कुछ बोलना बड़ा ख़राब बात है। हम तो कहते हैं अगर कहीं मुसलमान भी मारा जा रहा है तो हिंदुओं का उनके समर्थन में बोलना चाहिए और मुसलमानों को भी बोलना चाहिए। तो मुसलमान तो बोलते भी हैं, लेकिन जो ये लालची व्यक्ति हैं, जो केवल वोट की राजनीति करते हैं, जो केवल वोट के समर्थक हैं कि अगर हम हिंदुओं की एकता के विषय में, हिंदुओं के संरक्षण, हिंदुओं की सुरक्षा के विषय में बोलेंगे तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। इसका मतलब क्या आप ये सिद्ध करना चाहते हैं मुसलमान कभी ये नहीं चाहता कि हिंदू सुरक्षित रहें? ऐसा नहीं है, मुसलमान भी चाहता है कि हिंदू हमारे सुरक्षित रहें, हिंदू आगे बढ़ें, हिंदुओं का पल्लवन हो, सब कुछ चाहते हैं और हिंदू भी चाहते हैं उनको। लेकिन ये राजनीतिक व्यक्ति जैसे हमारे अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, ममता जी हैं, केजरीवाल जी हैं, ये सब जो है तिल का तहाड़ और एक शाश्वत, एक सर्वग्राह्य तथ्य को ऐसा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं कि जैसे कि कोई बहुत बड़ी गलत बात कह दी गई। अरे भाई, हम तो बहुत दिनों से सुनते आए हैं कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और आप भी सुनते रहे, आप भी, आपके पिताजी भी ये बात कहते रहे हमको एक होना चाहिए। जब रक्षा मंत्री हैं, कई बार मुलायम सिंह जी ने ये बात कही कि हमको यूनाइटेड रहना चाहिए, एक जगह पर रहना चाहिए, सबको मिले। तो वो क्या गलत बात कह रहे थे? आज ये छोटे बहुत बड़े नेता होके इतनी विस्फवन करता है ये अखिलेश यादव इस प्रकार का। इस बात में मैं राजनीतिक किसी दल विशेष का न तो समर्थक हूँ न आलोचक हूँ, लेकिन मुद्दों की आलोचना करनी चाहिए। बहुत से मुद्दे आलोचना करने के लिए हैं और बहुत से मुद्दे उनको अपनी बात कहने के लिए और उससे आगे बढ़ने के लिए बात कहने के लिए भी हैं। लेकिन नहीं, छोटी सी बात को पकड़ करके मतलब उन्होंने कह दिया कि अगर बटोगे तो कटोगे, बटोगे कटोगे कि इसको कौन से गणितीय सूत्र के अनुसार वो सिद्ध करते हैं कि ये कथन गलत है। कैसे गलत है, किस तरीके से गलत है? आप अपने परिवार में अगर बटोगे, अभी आपके चाचा जी अलग हो गए थे तो आपके मुंह पे हवाइयाँ उड़ने लगी थी शिवपाल जी के, तो अब यूनाइटेड है। देखिए, यूनाइटेड होने का परिणाम ये हुआ कि लोकसभा में सीटें आपने बहुत ज़्यादा जीती और यूनाइटेड हो। अगर यूनाइटेड आपके परिवार में ही विभेद और बढ़ जाएंगे तो कटेंगे तो है ही। कटने का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर काट दिए जाए, कटने का मतलब है समाज से कट गए, आप अपने लक्ष्य से कट गए, आपका जो उपलब्धियां हैं उससे कट गए। बटोगे तो कटोगे, आप अपनी उपलब्धियां, अपनी जो मानक, आपने जो लक्ष्य निर्धारित करे हैं उनको पाने से आप विचलित हो जाएंगे। चाहे वो किसी दल विशेष के लिए हो, किसी संप्रदाय विशेष के लिए हो, किसी समाज विशेष के लिए हो, ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है। योगी जी ने कोई गलत बात नहीं कही, योगी जी की बात में दम है और उस बात को सभी को मानना चाहिए, गरीब अमीर। अब हाँ, अब जैसे हमने क्या किया है, अब जातीय गणना की बात बहुत हो रही है। यानी जाति गणना की बात मतलब आप विभेद करना चाहते हैं। विभेद काहे के लिए करना चाहते हैं? सिर्फ छोटी ओछी मानसिकता के लिए कि हम सब जाति अलग कर दें कि इस जाति के हम लोग, हमारी जाति के ज़्यादा लोग हैं, वो कहे नहीं हमारी जाति की ज़्यादा। जब ये बट जाएगा, जब जात की बात होगी तो जातियों में वर्ग संघर्ष नहीं हो जाएगा। मूर्खता की बात है जाति गणना कोई नहीं होनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ जाति शब्द, जात सूचक शब्द भी नहीं लगाना चाहिए। मैं अपने कुछ ही दिनों में जल्दी से प्रयास कर रहा हूँ कानूनी करके मैं विष्णुकांत मिश्र शब्द हटाने वाला हूँ और मैं उसकी जगह पे केवल हिंदू शब्द लगाऊंगा। क्या बुरी बात है हिंदू शब्द कहना? हिंदू कोई धर्म किसी उसका बात नहीं। हिंदू इस भारतीय जो ब्रह्मैक वर्तक देश में जो हम जन्म लिए हैं, सनातन धर्म में जो जन्म लिए हैं, उस जन्म और उस भूभाग की, सिंधु घाटी के करीब वाले भूभाग के अस्मिता को द्योतक है हिंदू शब्द। और हिंदू शब्द का हम उसको सांप्रदायिक और बड़े संकुचित दृष्टिकोण से जो व्याख्या करते हैं वो गलत है।
और वो गलत काहे के लिए करते हैं? सिर्फ राजनीतिक क्षुद्र स्वार्थों के लिए। जैसे कि आज हमारी माननीय अखिलेश यादव जी तरह तरह की बातें, तरह तरह के उसके उनकी समर्थक। अब आप क्या कर रहे हैं? आप एक प्रकार से एक अलग सा दल बना दे रहे हैं कि यादव जितने हैं वो सिर्फ आपके हैं। पूरे भारतवर्ष में कैसे हो सकते हैं? आपने यादवों के लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। यादवों को तो आपने बल्कि और नीचे गिराने का प्रयास किया। कुछ जितने यादवों को आईएएस और पीसीएस जो कुछ भी बनाते थे आपके राज्य में, वो करोड़ों लाखों रुपए दे करके बनते थे, और जो नहीं यादव दे पाते थे उनको कतई आपको उनकी जात के वजह से कोई उसमें नंबर 2 की रकम लेने में कोई छूट वूट नहीं थी। ये हमारे यादव जिन लोगों ने बड़े क्लास 2 अधिकारी बने दे करके, उसी यादव व्यक्ति ने ये बताया। तो ये सब चीज़ें संकुचित, इन पे हम जिम्मेदारी से इस बात को कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो उस समय की एसडीएम ईडीएम की जो लिस्ट निकलती थी, वो इसका खुला जोर जोर से चिल्ला करके भ्रष्टाचार की घोषणाएं कर रही थी। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये सब जो भ्रष्टाचार के पूरे जनक हैं। मैं तो बिल्कुल कहता हूँ, मैं आज भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों में ऐसा नहीं है कि वो सब दूध के दूल्हे हैं, उनमें भी भ्रष्ट हैं, बहुत सारे भ्रष्ट हैं। और लेकिन चूंकि ऊपर नेतृत्व उनके ऊपर कड़ा है, तो नेतृत्व उनको विचलित, जैसे ही उनकी बातें पहुंचती हैं तैसे उनके ऊपर, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े नेता जो आज के बहुत लोकप्रिय हैं, उनके पुत्र ने कहीं से कुछ लिया था, तो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जो नेतृत्व है उन्होंने बड़ी सख्त कार्रवाई की थी। वो रोते हुए निकले थे और फिर भविष्य में ऐसा न करने की बात कही थी। खैर, वो तो बात गई, आई गई, बात हो गई। अभी भी शासन तंत्र में जो नीचे का वर्ग है, जो ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स में जो नीचे का वर्ग है, लिपिक वर्ग है, और जो छोटे छोटे जो जनता से जुड़े लोग हैं, काफ़ी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन भ्रष्टाचार पे योगी जी को भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चाहे जितना आप ऊपर से कहें कि हम बहुत छवि साफ है, सब कुछ है, लेकिन अगर नीचे से भ्रष्टाचार पनपता रहेगा तो ये बातें सब बेमानी होती है। इनको भी आपको करना है। मैं जानता हूँ कि ये एकदम से नहीं हो सकता है, जादुई की छड़ी नहीं कि ये सबको एकदम से कह दिया जाए भ्रष्टाचार मुक्त है। मैं कई जगहों पे ऐसा जाता हूँ, विशेषकर सचिवालय और जो PWD और जहाँ पे जनता से जुड़े जहाँ जहाँ कार्य हो रहे हैं, वहाँ पे बगैर भ्रष्टाचार, अब जैसे बिजली का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन हमको परिवर्तित करवाना था और नाम से नाम चेंज करवाना था, उस पर स्पष्ट रूप से रिश्वत मांगी जा रही है। और मैं रिश्वत देने का बिल्कुल विरोध कर रहा हूँ, बल्कि दूंगा भी नहीं, तो उतनी ही देर लग रही है। अब अगर इसको मैं कुछ दिनों के बाद जब हमारा धैर्य जवाब दे जाएगा, तो मैं निश्चित रूप से उस बात की शिकायत भी करूँगा। शिकायत पे क्या होता, शिकायत भी बहुत, लेकिन मेरा काम रुकता रहेगा। अब काम की अगर जल्दी करना है, घबरा जाना है, परेशान हो जाना है, तो हम भ्रष्टाचार देकर भ्रष्टाचार के सहयोगी बनकर के रिश्वत दे करके उससे तुरंत काम करवा लें। लेकिन मैं ऐसा नहीं काम करूँगा, चाहे जितना मेरा नुकसान हो जाए, चाहे जो कुछ हो जाए, लेकिन मैं भ्रष्टाचार में रिश्वत देने वाला नहीं हूँ। और वो भी बिजली के कनेक्शन को बिजली में नाम परिवर्तन के लिए, जबकि सब कानूनी पेशगई, सब उसके लिए प्रूफ दे दिए गए हैं, आईडी दे दी गई है, नगर पालिका का सब चीज़ दे दी गई है, तब भी उस पर बाबूजी कह रहे हैं नहीं इतने पैसा चाहिए, 2000 रुपये और चाहिए। तो ये सब तो मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि ठीक है बात बना लेंगे। अभी तक वो नहीं हुआ। खैर, इस तरीके से कि एक बिजली विभाग नहीं है, बहुत सी जगह हैं, बहुत सारे हैं, पंचायत विभागों में है। और मुझे तो बड़ा धक्का लगा उस समय जब मैं एक व्यक्ति का वो राशन कार्ड में सुधार करने के लिए गया, तब भी उनकी बाबूजी की अपेक्षा थी। बड़ी जोर से मैंने जब डांटा तब वो बन तो गया, तुरंत बन गया, लेकिन बाबूजी को मेरे ऊपर बड़ा नाराज किया। तो ये भ्रष्टाचार तो अब भी है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भी हमको एकजुट होना है। अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो बटेंगे, तो कटेंगे, तो भ्रष्टाचार से कटेंगे। कटने का मतलब ये नहीं है कि चाकू से काट दिया गया या किसी चीज़ से काट दिया गया, ऐसा नहीं, वो भी हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार में कटेंगे का मतलब कटना, भ्रष्टाचार द्वारा कटेंगे, आपका काम नहीं होगा इससे कटेंगे, लड़ाई झगड़े से कटेंगे, और आपके परिवार में, आपके समुदाय में आपका कोई सहयोग नहीं करागा, उससे कट जाएंगे। आपको जहाँ पे ज़रूरत है, आपको अस्पताल जाना है, अगर आप एक नहीं रहेंगे तो कोई आपको सहायता देकर के अस्पताल तक पहुँचाने में गांव दराज से
बड़ी मुश्किल लग जाएगी। ये है, तो मुझको तो लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी का ये वाक्य जो है बहुत ही मतलब वेद वाक्य है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। तो बटेंगे कटेंगे का मतलब है कि हमको बटना नहीं है, कटना नहीं है। आप किसी खाली बटना और कटना हमको केवल वोट देने के लिए बटना कटना नहीं है, ऐसा तो खाली एकमात्र वोट देने के लिए नहीं, हमेशा हर मोर्चे पर हमको बटना कटना नहीं है। मित्रों, इसी बात के साथ मैं आज का ये वीडियो अपना समाप्त करता हूँ। नमस्कार। हमारी बात से आप कितना सहमत हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, और मित्रों, अब कल से लेकर के 13 तारीख तक हम श्रीमद् भागवत गीता का प्रसारण इस पर करेंगे। दूसरे लाइव तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम हर दूसरे दिन उसका, जिस दिन वहाँ पे बहुत बड़े विद्वान आचार्य आ रहे हैं जो भगवत गीता सुनाएंगे, उस पर मैं मंच पे मैं यजमान के रूप में रहूँगा। लेकिन जो भी रिकॉर्ड करेगा तो रिकॉर्डिंग करेगा, जो उनकी बात बताई गई, अमृत बात वचन होते हैं और अच्छी बातें बताई जाती हैं, समाज के परिष्कार के लिए बताई जाती हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि हमारा ये चैनल देखते रहें। लगभग 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक रोज ही हमारा कुछ न कुछ इस पर आएगा और इस पर आपको प्रेरित किया जाएगा, संगठित किया जाएगा। संगठित करने के लिए आपसे उद्बोधन उनके स्वामी जी के सुनिए। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।